मोहम्मद जीसान है जो एसके पैलेस का मालिक बना बैठा है, वही कब्जा करके बैठा हुआ है। और 2 बार हम लोग गए थे अपने ज़मीन में कब्जा लेने के लिए, तो हम लोग को मार के भगाया भी गया था वहाँ से। और फिर कमिश्नरेट में हमारे ऊपर उल्टा केस कर दिया था कि ये लोग कब्जा करने आए हैं, जबकि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा उन्होंने। हमें बहुत धमकी मिलती। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शारिक और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, जहां एक और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण को लेकर के या तालाबों की जो सरकारी ज़मीन है या जिस तरह से जो बंजर ज़मीनें पड़ी हैं उन पे जो भूमाफियाओं का कब्ज़ा है, तो कहीं ना कहीं योगी का बुलडोज़र उस पर गरजता है। लेकिन आपको बता दें, हाल ही में जो किसान की ज़मीन पड़ी है टेली पुलिया चौराहे पे, उसको कहा जाता है खुर्रम नगर के पास, वहाँ पे किसानों की ज़मीन है। ये किसान हमारे पीछे खड़े हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये हर विभाग में अपनी गुहार लगा चुके हैं, नगर निगम से ले करके जिला प्रशासन तक के अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जो एसके पैलेस का जो मालिक है वो बताया जाता है कि भूमाफिया है। कहीं ना कहीं उसके लंबे तार जुड़े होने का भी जिक्र सामने लगातार आ रहा है। ऐसे में डरे हुए भी हैं। इनसे जब पूछा गया कि एसके पैलेस के पास आप क्यों नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपनी जो अंदर की आप बीती थी, जो इनकी दुख की जो घड़ियां हैं, वो इन्होंने बयां करी उस तरीके से, उस तारीख से कि हम न्याय की भी गुहार लगा चुके हैं। न्यायालय से भी एक आदेश जारी हो चुका है कि उसको ध्वस्तीकरण का जो आदेश है वो भी जारी हो चुका है। नगर निगम से जो लेखपालों की रिपोर्ट है वो भी लगाई जा चुकी है। लेकिन फिर भी जो तहसीलदार हैं, उनका नाम सामने आ रहा है कि वो आते हैं और पैमाइश करते हैं, नाप करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते, ना ही हस्ताक्षर करते हैं। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इस तरह के कब्जे हैं सरकारी ज़मीनों पे, बंजर तालाबों पे, उन पे भूमाफियाओं का कब्ज़ा लगातार बना हुआ है। हमारे बीच मौजूद हैं तो किसान हैं, वो खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि इस पे आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सचिन कुमार। सचिन, क्या है, आप बता रहे थे अभी कि आप हर जगह गए, विभागों में आपने गुहार लगाई, बात रखी अपनी, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं हो रही कार्रवाई। ये देख लीजिए, आपके सामने कागज़ है, ये दिए हुए हैं। ये तहसीलदार का है और ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये तहसीलदार से दिया हुआ है, ये हाई कोर्ट से ध्वस्तीकरण का ऑर्डर आया हुआ है उनका तोड़ने के लिए। ये किस तारीख में आया था? ये आया हुआ है आपका 18 तारीख के पहले आ चुका है ये। 18 तारीख को नापा भी गया, पैमाइश भी की गई तोड़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया तोड़ने के लिए। पैसे लेके नाप के गए। ये देखिए फ़ोटो भी इनका हुआ है पूरा बाकायदा, ये देखिए बाकायदा पूरा नाप के गए हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और हमारी पुश्तैनी ज़मीन आती है, वो 95 नंबर रकबा पूरा हमारे में आता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आधे में उन्होंने हमारे बना रखा है, आधा राज्य सरकार की ज़मीन बना रखा है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तालाब था वहाँ पे, बना लिया, कब्जा कर लिया, बना लिए, बना के रह रहे हैं, अपना कब्जा चला रहे हैं पूरा, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही कब से दौड़ रहे हैं आप? कब से ये आदेश ये जारी हो चुका है? उसके बावजूद भी हो चुका है, उससे पहले भी हम दौड़ रहे थे। 6-7 साल से दौड़ते दौड़ते पागल हो चुके हैं हम लोग, और हमको इतना डर लगता है कि इस चौराहे तक जाने में हिम्मत नहीं होती कि कहीं कुछ हो ना जाए। हम लोग को कोई हिम्मत नहीं पड़ रही है। एक अम्मा, एक माता जी भी हैं, वो भी खड़ी हैं, कुछ कहना चाहती हैं। जी, क्या नाम है आपका? हमारा कमला। अच्छा कमला जी, क्या कहें? हमको तो बड़ी समस्या है। हमारा आदमी नहीं, हमारी जमीन सब हड़प के ले रहे, हम क्या खाएं, कमाए, परा जूठन धोए का, और जूठन धो जाते हैं। और का हमारा ससुर चले गए, हमारा आदमी चला गया, हमारा देवर चला गया, यही संपत्ति की सोच में। देखिए और भी लोग हैं बड़े ही मायूस तरीके से खड़े हुए, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका माता जी? अनीता। क्या कहना चाहेंगी? आपकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा है, उसको लेकर के? मेरा बेटा बोल देगा। आपकी भी ज़मीन उसी में? हाँ, उसी में हमारे। अच्छा, सब परिवार हमारे के हमारे ससुर भी खत्म हो गए इसी मामले में, जेठ भी हमारे खत्म हो गए हैं, और हमारे आदमी हैं वो बीमार रहते हैं, उनको जान का खतरा है। हाँ। क्यों जान का खतरा है? अरे ये जमीन वालों जो खरीदा है, कब्जा जो किया है उन्हीं ने, उनको खतरा है। वो कह रहे हैं हम ये कहीं मिलेंगे तो मार डालेंगे ना। अब देख सकते हैं किस तरह से एक पत्नी अपने पति की रक्षा बंद कमरे में कर रही है। उसको ये डर है कि कहीं अगर उनका पति बाहर निकलता है
तो कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, ऐसा है उनकी पत्नी आरोप लगा रही है। इस तरह से देखिए और भी लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर कितनी बड़ी ज़मीन है जिस पे कब्ज़ा है, जिसको ले करके अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर जो न्यायालय का एक आदेश है उसको भी अनदेखा किया जा रहा है कहीं ना कहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कलामुद्दीन है। इसे भू माफिया, अवैध कब्जे, तालाब है, बंजर है, खेल का मैदान है, जिस पे कार्रवाई नगर निगम कर रही है, मगर तहसील का जो लेखपाल है और अन्य लोग हैं, ये तहसील का राम प्रताप है, ये कह रहा काफ़ी दिन से भू माफियाओं को मैं बचा रखा हूँ, उसकी पैरवी कर रहा है भू माफियाओं की, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहा है। तो आगे अब आप लोग कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले? होगा न्याय करेंगे, मुख्यमंत्री जी का से मिलने का कोशिश करा जाएगा। देखिए एक महिला और भी खड़ी, उनसे भी जान लेते हैं कि उनका भी क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुधा गौतम मेरा नाम है। ये जो जगह जगह भू माफिया अपना कब्जा करते रहते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो खुरम नगर में बंजर जमीन, बंजर तालाब है, उसमें उन्होंने कब्जा कर रखा है। इसके लिए कई बार नोटिस भी दी गई है। नगर निगम तो अपना कार्य कर रही है, लेकिन जो तहसील वाले हैं वो लोग कानून को अपना काम नहीं करना चाह रही। वो कहीं ना कहीं हमें लगता आते हैं, अपना पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। अगर पैसा ना ले तो अब तक की जो सारे जब सरकारी काम तैयार हो रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए था। वो कहीं नहीं कर रहे। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, इन किसानों की सुनवाई नहीं होती है, तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री तक अपना ये पैगाम रखेंगे। जो लोग आप बता रहे हैं कब्जा करें, क्या नाम है उनका, कौन लोग हैं वो? एक तो कल्लन है और उनके लड़के का नाम मोहम्मद जीसान है, जो इसके पहले इसका मालिक बना बैठा है, वही कब्जा करके बैठा हुआ है। और 2 बार हम लोग गए थे अपने ज़मीन में कब्जा लेने के लिए, तो हम लोग को मार के भगाया भी गया था वहाँ से। और फिर कमिश्नरेट में हमारे ऊपर उल्टा केस कर दिया था कि ये लोग कब्जा करने आए हैं, जबकि हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रखा उन्होंने। हमें बहुत धमकी मिलती, मोहम्मद जीसान से मिलती है, और भी 2-3 लोग उनके साथी हैं, वकील हैं ये लोग, तो धमकी देते रहते हैं हम लोगों को। उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद हम लोग ने केस किया है, कि लड़ते रह रहे हैं उसी बात से। 4 साल से तो लड़ ही रहे हैं खाली। जब वहाँ जाते हैं तो वही रहता है कि कहीं भी मार ना दिया जाए, कोई मारने ना लगे। हिम्मत नहीं होती उधर घुसने की हम लोग। हाईकोर्ट का आदेश आप लिए हैं, ये किसके पक्ष में आया है? ये हमारे पक्ष में आ गया है। अच्छा। हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण का ऑर्डर दिया है कि उनकी ज़मीन खाली करा के तोड़ दिया जाए ये एसके पैलेस, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है इस पर। क्या था, अभी आप बता रहे थे कि जो है एलडीए द्वारा इसको कुछ साल पहले सील भी किया गया था, फिर सील खुल गई। हाँ, ये 2011 की बात है कि 2011 में चिन्हित किया गया था कि ये आवासीय ज़मीन है, जो कि राज्य सरकार में थी, आवासीय घोषित हो गई थी, और इन्होंने कब्जा कर रखा है। यहाँ पे तालाब भी था तो इसे बना रखा था। फिर इन्होंने एलडीए के पास जब गया ये, तो एलडीए ने पैसे खा लिए। एलडीए ने पैसे खा के पहले तो लॉक कर दिया, इस ताला मार दिया, इसको सील कर दिया गया था, लेकिन बाद में खोल दिया। उसके बाद जब ये नगर निगम के पास हम लोग ने कंप्लेन की, तो नगर निगम ने सेम किया, ताला मार दिया, नाप दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में फिर उसकी सील करके वापस खोल दिया गया। अब सब जगह से तो पास हो गया है। अभी जब जिला प्रशासन के पास गया तो कानून गो है, जो कौन है कानून को आए थे, मिले थे आप हम लोग? लोग का नाम हमें पता नहीं है, ध्यान नहीं है, कुछ शायद जितेंद्र शर्मा है, क्या है, श्रीकांत जी हैं, ऐसे कोई नाम है उनका, नाम हमें पता नहीं। श्रीकांत जी हैं, और हमारे दादाजी से मिले थे, ताऊ जी से मिले थे, उनसे बात हुई थी, और मुझे शक है कि उन्होंने शायद पैसे खाए हैं, इसी वजह से वो इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, वरना अब तक ये फाइनल हो जाता। और जो ये जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनके पास तो पैसे कमी है नहीं, बहुत सारा ज़मीन कब्जा कर रखा है, हमेशा से भूमाफिया काम चलता आ रहा है उनका, 20-25 साल से कर रहे हैं वो काम, तो पैसे कमी है नहीं, पैसा खिला दिया है, उसकी वजह से काम फंसा हुआ है हमारा, वरना अब तक हमारा काम हो जाता। इनका ध्वस्तीकरण का जो ऑर्डर है वो कर दिया जाता, शायद हमारी ज़मीन भी खाली हो जाती, हमें वापस मिल जाती ज़मीन, लेकिन फंसा हुआ है काम, और कुछ होना है नहीं। हमें भी यही उम्मीद लगा के बैठे, शायद हो जाए, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। अब आखिरी उम्मीद बचेगी तो फिर घर में सब लोग जहर खाएंगे और क्या करेंगे, यही सब रह जाएगा आखिरी उम्मीद में हमारे। प्रेशर ही बढ़ता जा रहा है हमारे ऊपर, और कुछ तो हो नहीं रहा है, खाली प्रेशर दिए जा रहे हैं नॉन स्टॉप। आप परेशान हो रहे हैं? आपकी भी ज़मीन है? भाई हैं हमारे छोटे। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहेंगे कि जिस हालत में पिताजी लोग सब लोग चले गए हैं, जान गंवा बैठे हैं, हम लोग लड़ के खुद परेशान, रातों रात वहाँ सब कब्जा किए, जिसके लिए हम लोग बराबर लड़े हुए हैं। जाते थे वहाँ लड़ाई करते थे, पुलिस वाले भी उनका बराबर साथ देते थे, तो मतलब हम लोग को मजबूरन ही पुलिस वालों की वजह से पीछे होना पड़ता था कि मार खाएं कि वहाँ अपनी ज़मीन के लिए हम लड़े जाए, क्या कर लें कि वहाँ जाके जान दे दे अपनी। अब यही होगा आखिर में कि अपनी जान ही देनी पड़ेगी, और क्या है भाई। जब लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं, वो इतने पावरफुल लोग हैं, पैसे की बदौलत सब कुछ किए जा रहे हैं, तो लड़ना तो ऐसा है ही भाई। हम पिताजी लोग लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, अब हमें बच्चे भी भीख मांगेंगे आगे जाके, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। कितना टाइम हो गया इस बात को? मैक्सिमम हमारे हिसाब से तो पिताजी को लड़ते 300 साल हो गए हैं,
जब हमें जानकारी में आया, जब हम लोग चांस था मिल सकती थी पिताजी जमीन। लोग हमारे एक्सपायर लेकिन हो गए, उसको भी चाचा जी पैसों की एक्सपायर हो गए, बदौलत बाबा जी बसा एक्सपायर रखा हो है गए, इसको। तब से तो हम लोग खुद अब इतना हमें तो जानकारी है नहीं, मगर जितनी है उतने भी तो ये लोग छोड़ नहीं, कुछ आगे प्रोसेस नहीं हो रहा है। एक और एलडीए कार्रवाई करता है सीलिंग की, बिल्डिंग को सील करता है, उसके बाद जो जोनल अधिकारी थे एलडीए के इस क्षेत्र के, वो सील को खुलवा दिया जाता है। पहले बिल्डिंग बनी नहीं थी क्योंकि पिलर खड़े थे, उसके बाद आलीशान एसके पैलेस को तैयार कराया गया एलडीए की मिली भगत से, जिसके बाद से जो पीड़ित परिवार है अपनी ज़मीन को लगातार मांगने की गुहार लगा रहा है, उसको आज तक ज़मीन नहीं मिली है। अब 18 तारीख को जो हाईकोर्ट का आदेश आया है इसका ध्वस्तीकरण का, उस पर क्या कार्रवाई होती है, जिसमें जो कानून गो हैं, तहसीलदार हैं जिनका नाम श्रीकांत सामने आ रहा है, बताया है जो पीड़ित परिवार है कि श्रीकांत राय हैं जो कि आखिरी की जो रिपोर्ट लगनी है उसको लगाने में कहीं ना कहीं हीला हवाली कर रहे हैं। लखनऊ से 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए मोहम्मद शारिक की रिपोर्ट।